वेलकम बैक एवरीवन। आज हमारा एक्टिव पैसिव का पार्ट सेकंड में हम लोग जानेंगे हमारे इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, व्हाट इज इम्परेटिव सेंटेंस। आज्ञा या प्रार्थना सूचक वाक्य को हम इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं। किसे आज्ञा या प्रार्थना सूचक वाक्य को इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। पैटर्न ऑफ पैसिव वॉइस इम्परेटिव सेंटेंस, यानी इम्परेटिव सेंटेंस बनाने का पैटर्न क्या है पैसिव वॉइस में। चलिए इसके नियम समझते हैं जल्दी से। इम्परेटिव सेंटेंस आज्ञा या प्रार्थना सूचक वाक्य निम्न प्रकार से प्रारंभ होते हैं, यानी इम्परेटिव सेंटेंस की जो हिंदी होती है उसे क्या बोलते हैं, आज्ञा या प्रार्थना सूचक वाक्य ही बोलते हैं। वो निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे फर्स्ट टाइप है हमारा स्टार्टिंग विथ फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब से प्रारंभ होने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होने वाले। इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस लेट से प्रारंभ होता तथा हेल्पिंग वर्ब बी का प्रयोग किया था। यहाँ जो हमारा नियम है वो बोल रहा है इम्परेटिव सेंटेंस यानी प्रार्थना सूचक वाक्य का पैसिव वॉइस यानी एक्टिव वॉइस नहीं, का पैसिव वॉइस लेट से प्रारंभ होता है तथा हेल्पिंग वर्ब बी का प्रयोग किया जाता है। यानी ये हमारे जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है वो किससे प्रारंभ होगा, वो किससे प्रारंभ, वर्ब से। लेकिन जब उसे पैसिव में बनाएंगे तो किससे प्रारंभ होगा, लेट से। यहाँ समझने वाली बात है, थोड़ा दिमाग लगाओ समझ जाओगे। जैसे हमारा फॉर्मेट बोल रहा है किसका, असर्टिव फॉर्मेट बोल रहा है लेट, किससे बनेगा, लेट। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को देखेंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने जान लिया तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे। बी क्या है, यहाँ हमारी हेल्पिंग वर्ब के तौर पे काम कर रही है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्लियर। ऐसे ही निगेटिव है हमारा, देखो क्या बोल रहा है, लेट। उसके बाद ऑब्जेक्ट वैसा ही। निगेटिव में सिर्फ मैं नॉट का प्रयोग करते, सिर्फ और सिर्फ नॉट का प्रयोग ही किया जाता है। तो नॉट का प्रयोग कर लिया, उसके बाद बी तो हमारा ऑलरेडी था तो बी को भी इसी के साथ मिला दिया। नॉट भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुछ करना है कुछ नहीं, सिर्फ नॉट का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल है, चलिए एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्टॉप द वर्क यानी कार्य रोक दो, कार्य रोक दो। तो इसे जब पैसिव में बनाएंगे, जब हम इसे पैसिव में बनाएंगे तो उसने क्या बोला था, पैसिव बनाते समय लेट से प्रारंभ होंगे, लेट से प्रारंभ होंगे। आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, अब ढंग से पढ़ लेना। तो लेट, तो सबसे पहले हमने लेट को लगा दिया, क्लियर। यानी हम लोगों ने लेट को लगा दिया था, जो हमारा नियम बोल रहा था सबने लेट से प्रारंभ होंगे, लेट लगा दिया। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट ढूंढना है, तो द वर्क है ना, ये द वर्क कार्य, तो ये तो हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमें बी का प्रयोग करना है, तो हमने बी का भी यहाँ पर प्रयोग कर दिया, क्लियर। बी का प्रयोग कर दिया, बी का प्रयोग कर दिया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। स्टॉप की थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टॉप्ड, क्लियर। यानी फॉर्मेट हमारा यही बोल रहा था, क्या बोल रहा था, लेट ऑब्जेक्ट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमने क्या क्या कर लिया, जल्दी से देख लो। लेट द वर्क ऑब्जेक्ट है, बी हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्लियर। सेकंड एग्जांपल है हमारा निगेटिव। डोंट स्टॉप द वर्क, कार्य मत रोको, कार्य मत रोको। तो हमें ये भी हमारा लेट से ही स्टार्ट होगा। लेट द वर्क, सबसे पहले लेट लगा दिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट ढूंढ लिया। द वर्क क्या है, हमारा एक ऑब्जेक्ट है, द वर्क क्या है, एक ऑब्जेक्ट। उसके बाद नॉट भी लगाएंगे, तो नॉट भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्लियर। यानी लेट ऑब्जेक्ट नॉट भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी बन गया हमारा, क्या हो गया, लेट। यही बोला था, लेट, क्या बोला था, लेट ऑब्जेक्ट नॉट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्लियर। पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। लेट, लेट से प्रारंभ होने वाले, टू इट, यानी ये भी हमारे वही है, लेकिन क्या है इसमें जो हमारा कर्ता दिया है ना वो इसमें दिखा दिया गया है, इसे समझने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ये भी हमारे वैसे ही हैं। हमें कोई बोल रहा है कार्य को रोको, स्टॉप द वर्क, तो इसमें क्या है, जो हमारा कर्ता है ना सब्जेक्ट, वो इसमें छुपा रहता है। तो इसमें छुपा रहता है, लेकिन इसमें दिखा दिया गया हमारा क्या, जो करता है वो हमारा दिखा दिया गया। तो आपको इसे समझने की ज़रूरत नहीं है। चलिए समझते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। इम्परेटिव सेंटेंस विदाउट ऑब्जेक्ट, यानी बिना ऑब्जेक्ट के इम्परेटिव सेंटेंस। इंट्रांसिटिव वर्ब, इम्परेटिव सेंटेंस के वाक्यों को उनके भावार्थ देने वाली क्रिया का प्रयोग कर पैसिव वॉइस बनाया जाता है। यानी यू आर जोड़कर भावार्थ देने वाली क्रिया की थर्ड फॉर्म टू एक्टिव वॉइस को वाक्य ज्यों का त्यों ही रहने देते हैं। यानी यहाँ कहने का तात्पर्य है
अगर वाक्य में आज्ञा का अभाव हो तो क्या, आज्ञा का अभाव हो तो क्या, उसे ऑर्डर देंगे। कैसे बनाएंगे हम अभी आगे जानेंगे। हुक्म का अभाव हो तो कमांड देंगे। विनती कर रहा है तो रिक्वेस्टेड कर देंगे। सलाह दे रहा है तो एडवाइस कर देंगे। सुझाव दे रहा है तो सजेस्ट। प्रस्ताव दे रहा है तो प्रपोज्ड। मना करना की क्या, फॉरबिडन कर देंगे। बस ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे अभी मैं आपको बोल रहा हूँ, आप लिख सकते हो कॉपी पेन में। सर, मैडम, प्लीज़, काइंडली आदि वाक्य से प्रारंभ एक्टिव वॉइस हो तो उसे यू आर रिक्वेस्टेड में चेंज कर देते। जैसे यानी इसमें प्लीज़ दिया गया, अगर यहीं पे काइंडली हो या मैडम हो या सर हो तो भी किसका प्रयोग करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड का। यहाँ बोला प्लीज़ कृपया शांत रहे। क्या बोल रहा है, कृपया शांत रहें। तो हमने यहाँ बना दिया यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप क्वाइट, क्योंकि रिक्वेस्टेड का प्रयोग कहाँ किया गया था इसमें, देखते हैं। रिक्वेस्टेड का प्रयोग विनती करने के लिए, कोई विनती कर रहा है कृपया चुप रहिए। कोई विनती कर रहा है कृपया चुप रहिए, तो हमने किसका प्रयोग किया, यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप क्वाइट। क्लियर। सेकेंड है हमारा टेक मिल्क एंड फ्रूट डेली। दूध लो और फ्रूट डेली लो। ये हमें कोई सलाह दे रहा है कि डेली दूध लो और फ्रूट्स लो, कोई हमें सलाह दे रहा है। तो जब हमें सलाह दे रहा हो तो हम एडवाइस का प्रयोग करेंगे। तो यू आर एडवाइज्ड टू, बाद बाकी वैसा ही लिख देंगे, टेक मिल्क एंड फ्रूट डेली। क्या करना है, हमें भावार्थ समझने, जो हमारा टेंस है वो क्या बोल रहा है, हमें कोई सलाह दे रहा है या ऑर्डर दे रहा है, उसके अनुसार हम अपने पैसिव बनाते समय उसके अनुसार कुछ चेंजमेंट करेंगे। जैसे वर्क हार्ड, इसमें भी हमें कोई सलाह दे रहा है कि कठिन परिश्रम करो। क्या बोलो, मैं तुमसे बोलूं वर्क हार्ड यानी कठिन परिश्रम करो, तो मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ, एडवाइस दे रहा हूँ, तो इसलिए हम लोग मंगाएंगे यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। क्लियर। अब हमारा तीसरा पैटर्न ऑफ पैसिव वॉइस स्टार्टिंग विद हु और विच, यानी हु और विच से स्टार्ट होने वाले पैसिव के पैटर्न। बाय होम, इज एम आर और बाजबर ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी जो हु है उसे हम बाय होम में बदल देते हैं, बाद बाकी जो भी हमारी क्रिया होती हैं उसे लगा देते हैं। यानी हु गैव हिम अ बुक, तो इसे कैसे, हु को किस में बदल दिया गया, बाय होम वाज ही गिवन अ बुक। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा कुछ कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनमें बाय प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता, तो यही इसमें समझाने का कार्य है। पैटर्न ऑफ पैसिव वॉइस स्पेशल केसेस, यानी पैसिव वॉइस बनाते समय कुछ वर्ब के बाद निश्चित रूप से प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। यानी कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनमें बाय प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता। यानी एट हमारा क्या है, एट एक प्रपोजिशन है। जो एट का प्रयोग है वो कहाँ कहाँ किया जाता है, एस्टोनिश्ड, सरप्राइज्ड, अलार्म्ड, शॉक्ड के बाद एट का प्रयोग किया जाता है। यानी आपको यहाँ वर्ड याद रखने हैं, कौन कौन से वर्ड याद रखने हैं, एस्टोनिश्ड, सरप्राइज्ड, अलार्म्ड, शॉक्ड। यानी ये जो वर्ड आ जाए ना तो आपको यहाँ बाय प्रपोजिशन नहीं लगाना है, आपको प्रपोजिशन कौन सा लगाना है, एट प्रपोजिशन। जैसे द न्यूज शॉक्ड मी, यानी उस खबर ने मुझे अचानक शॉक कर दिया, हिला दिया। तो आई वॉज शॉक्ड, तो यहाँ किसका प्रयोग किया गया, यानी एट का प्रयोग किया गया, बाय प्रपोजिशन का प्रयोग ना करके एट का प्रयोग किया गया। यह हमारा क्या है, ये नियम बोल रहे हैं। जैसे एस्टोनिश्ड भी है हमारा, तो सेकंड है हिज विक्ट्री एस्टोनिश्ड मी, यानी उसकी विजय ने मुझे परेशान किया। जैसे वी आर एस्टोनिश्ड, यहाँ भी एट का प्रयोग किया गया, किसका प्रयोग किया गया, एट का प्रयोग किया गया है। क्लियर। आपको ये सिर्फ वर्ड ध्यान रखने, ये वर्ड आ जाए तो आपको एट का प्रयोग करना है। सेकंड प्रपोजिशन है विद का प्रयोग कब करेंगे, कौन कौन से वर्ड है, तो विद का प्रयोग करेंगे। टायर्ड मतलब थका हुआ, सेटिस्फाइड मतलब संतुष्टि, चार्म मतलब आकर्षित करना या अट्रैक्टिव करना, डिस्गस्टेड मतलब अप्रसन्न किया। इन सब के बाद विद का प्रयोग करेंगे। यानी ये जो सब वर्ड आते हैं इनके साथ ही किसका प्रयोग करेंगे, विद प्रपोजिशन का प्रयोग करेंगे। जैसे द लॉन्ग जर्नी टायर्ड मी, यानी लंबी यात्रा में मैं थक गया, यही बोल रहा है ना। टायर्ड आ गया तो टायर्ड के साथ किसका प्रयोग करेंगे, विद का। क्या है, विद हमारा क्या है, एक प्रपोजिशन है। क्लियर। योर सर्विस सेटिस्फाइड मी, यानी तुम्हारी जो सर्विस थी उसने मुझे संतुष्ट किया, तो क्या बोलेंगे, यहाँ भी विद प्रपोजिशन का प्रयोग करेंगे। बाद बाकी तो आप बनाना सीख ही गए हो।
अब यहाँ क्या है, प्लीज्ड डिसप्लीज्ड के बाद भावार्थ के अनुसार विद या एट का प्रयोग किया जाता है। यानी प्लीज्ड हो तो विद का प्रयोग करेंगे, प्लीज्ड हो तो एट का भी प्रयोग करते हैं। थर्ड नंबर है इनका प्रयोग। किसका प्रयोग? इनका। इंटरेस्ट के बाद इनका प्रयोग किया जाता है। यानी इंटरेस्ट शब्द ज़्यादा है ना किसी एक्टिव वॉइस में, तो आपको वहाँ पे ध्यान रखना है कि किसका प्रयोग करना है, हमें किसका प्रयोग करना है, इनका प्रयोग करना है। प्रपोजिशन इनका प्रयोग करना है। फिर प्रपोजिशन टू का प्रयोग, नो तथा ऑब्लाइज्ड। क्या होगा यहाँ पे? ऑब्लाइज्ड में भी टू का प्रयोग होता है। आपको ध्यान रखना है, नो तथा ऑब्लाइज्ड के बाद किसका प्रयोग करते हैं? टू का प्रयोग किया जाता है। ही नोज मी, तो इसमें क्या बोला गया? आई एम नोन टू हिम। टू प्रपोजिशन का प्रयोग किया गया है। नो तथा ऑब्लाइज्ड के पश्चात पैसिव वॉइस में प्रपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।